सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज पूरे रियासत भर में मुस्लिम एमएलए जो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर ठहर करके जो जीत करके गए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ये बातें बताते गए हैं, जताते गए हैं, कर्नाटक के मुसलमानों को, बैकवर्ड क्लासेस को, दलित्स को, कि हम आने के बाद तुम्हारे राइट्स के बारे में बात करेंगे और ये हमारा जो है मैनिफेस्टो रहेगा और ये मैनिफेस्टो में आपके एजेंडाज ये इस तरह के रहेंगे। मैं सवाल कांग्रेस की सरकार से पहले इन मुस्लिम एमएलए से मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी गैरत मर गई है जो हज़ारों की तादाद में मुसलमानों के वोट लेकर के, आदिवासियों के वोट लेके, मुसलमानों के, सेकुलर के वोट लेकर के उनके बारे में जब बात करने की बात करते थे, वो एजेंडाज बताते थे, वो मैनिफेस्टोज बताते थे, वो किधर चला गया? क्या माइनॉरिटीज़ तुम्हारे घर का एक टिश्यू पेपर है जो तुम अपनी मनमानी के हिसाब से वोट करवा लोगे और उन्हें डिग्निफाइड लाइफ नहीं दे सकोगे? तुम्हें मालूम होना चाहिए, हाल में जबकि तुमने ये सारी चीज़ें कही कि ये कर्नाटक कन्नडिगास का है, कर्नाटक कन्नडिगास का है, मुस्लिम्स का नहीं, हिंदूज का नहीं। जब कन्नडिगास का है तो मुसलमान भी तो कन्नडिगास ही है। मरहूम डॉक्टर खमरुल इस्लाम साहब की एक बात याद आती है मुझे, जो सातगुमच के तारीख़ी मैदान से ये कह रहे थे कि जिस वक्त उनको मिनिस्ट्री से हटाया गया था, उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी अगर मेरी कौम के बारे में अगर स्टैंड नहीं ले सकती तो ऐसी पार्टी को मैं जूती के नोक पे रखता हूं, बोलकर खमरुल इस्लाम साहब ने कहा था। जो खमरुल इस्लाम साहब के पास जो दिलेरी थी, जो शेरगापन था, वो पन मोहतरमा कनीज़ फातिमा के पास नहीं है। मैं बोलना चाहता हूं मोहतरमा कनीज़ फातिमा जी, प्रियंक खरगे खमरुल इस्लाम साहब के सामने ठहरने की या तो बैठने की ताकत तक नहीं रख सकते थे, बैठने की भी ताकत नहीं रख सकते। खुद जो मल्लिकार्जुन खड़गे है वो भी कभी खमरुल इस्लाम के खिलाफ बात करने की ताकत भी नहीं रख सकते थे। लेकिन आपके जीतने के बाद टोटल पूरा गुलबर्गे के अंदर मुसलमानों का लीडर कौन है बोले तो कोई भी नहीं है। किसके पास जाना बोले तो प्रियंक खरगे साहब के पास जाकर ठहर के क्या भी रिक्वेस्ट रहा तो उनके पास करना। तो फिर वैसा रहा तो आप कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हैं, आप कुर्सी को रेजिग्नेशन देना है। आप जो वादा करे थे मैनिफेस्टो लेकर, आपा खाला अम्मा बोलकर घर घर आकर जो कांग्रेस के चापलूसी करने वाले लीडरान, जो खरगे के चापलूसी करने वाले लीडरान, ये लोग जब तक खमरुल इस्लाम साहब जिंदा थे उस वक्त ये लोग खमरुल इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे थे। आज वो लोग मैडम के साथ ठहर कर यहाँ पर आकर मुसलमानों के वोट मांगते हैं। ये कितनी शर्म की बात है। मैं मोहतरमा कनीज़ फातिमा जी से पूछना चाहता हूँ, हिजाब के बारे में आप आकर बयान दिए, कौन ऑफिस में रोक रहा आपको ये हिजाब पहनने के वास्ते? कौन रोक रहा आपको ऑफिस में जाने के वास्ते हिजाब पहनकर? स्कूल की बात है, यहाँ पर आप बात करिए, आपके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। हम खमरुल इस्लाम के साथ भी खड़े हुए थे जब उन्होंने आवाज़ लगाए कौम और मिल्लत के ताल्लुक से, जब हम उनके साथ खड़े रहे। आप कांग्रेस पार्टी से ना डरिए, ये छोटे खरगे बड़े खरगे से ना डरिए, आप आवाज़ लगाइए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप हमारे बारे में बात नहीं करेंगे तो आपको कुर्सी से हटाने की भी ताकत हम लोग रखते हैं, ये मत भूलिए आप लोग।